यस, दोनों गलत है रामचंद्र, वेरी गुड। दोनों गलत है बेटा, दोनों गलत है। पता है क्यों दोनों गलत है? द रीजन इज आपने ऐसा एडजेक्टिव को नाउन के पहले लगा दिया है, नाउन के पहले लगा दिया है जो नाउन के पहले आता ही नहीं है। यानी ऐसा एडजेक्टिव को नाउन के पहले लगा दिया है जो नाउन के पहले आता ही नहीं है। तो कहां आता है? चलो फिर से देखते हैं। अगर नाउन के पहले नहीं आता है तो कैसे आएगा? ही इज अफ्रेड, ये चलेगा। दूसरा, इट इज एन अस्लीप चाइल्ड, नहीं, द चाइल्ड इज अस्लीप, ये चलेगा। मतलब ये ऐसा है अस्लीप, अस्लीप ऐसा वर्ब एडजेक्टिव है, या अफ्रेड ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले नहीं आ सकता। कहां आएगा? ठीक है, ही इज अफ्रेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आ सकता है। क्या हो गया? कोई इश्यू तो नहीं? चलो ठीक है। क्या कहा मैंने? नाउन के पहले नहीं आ सकता, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आ सकता है। अब ये क्या भला है? इसका मतलब है कि भाई कुछ तो है जो ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ध्यान रखना, जो नाउन के पहले आ सकता है, जो नाउन के पहले आ सकता है, उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन के पहले, ए समझ जाओ ना, शुरुआत में आ सकता है, नाउन के पहले आ गया, उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। और जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आएगा, नाउन के पहले नहीं, उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आएगा, उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। और जो नाउन के पहले आता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। खुश रहो अंकित। ठीक है, रुक जाओ, मैं बता देती हूँ, सीजीएल मेंस का बता देती हूँ, रुक जाओ। अभी तो काफी टाइम है बेटा, अभी तो काफी टाइम है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। भाग गया मतलब? अरे राम, अब चलिए, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ गया वो? क्योंकि हम क्लास के बाद बात करते हैं आपसे 8:30 बजे, ठीक है? एक सेकंड रुकना बेटा। चलो देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि हम नाउन के पहले लगाएंगे तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो नाउन के पहले नहीं आ सकता है वो सिर्फ वर्ब के बाद आ सकता है, दैट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, है ना? चलिए अब इसको हम लोग अब देख लेते हैं। ध्यान से देखो, शी इज सिक
कि शी इज इल, ध्यान से सुनना, शी इज इल लगाएंगे हम। उसका रीजन क्या है मैं बता देती हूं आपको। अगर आप शी इज सिक लगाओगे ना, तो सिक का मतलब पता क्या हो जाता है, इसको हम जनरली इंग्लिश में आप कहने लगे हैं जैसे मेंटली इल, मेंटली इल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे कोई अगर रेपिस्ट हो, कोई मॉलेस्टेशन करता हो, तो कहेंगे ही इज सिक। ही इज सिक का मतलब होता है मेंटली बीमार है, वो गंदा आदमी है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कहोगे तो इल सही है। और इल क्यों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद जो आता है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखो, इल इज द करेक्ट आंसर। इल इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव comes after subject and verb and not before noun, जो अभी बताया था आपको, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगी बीमार के लिए जो आप लीव देते हो उसको क्या कहलाता है? वो सिक लीव कहलाता है ना। अगर कहोगे कि बीमारी में जो हम लीव के लिए अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है? वो सिक लीव कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो सिक है वो नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है। व्हाट इज दिस एडजेक्टिव? दिस इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? नाउन के पहले आया। Sick is an attributive adjective. It comes before the noun. Here leave जो है इसका मतलब छुट्टी है। यहां पे जो लीव है वो छुट्टी है। ठीक है, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, फिर से सुनो ध्यान से। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, डैश गॉटन डैश स्पेंट, यहां पे इल गॉटन इल स्पेंट है। क्यों है भाई? ये जो गॉटन है ना, ये गॉटन किसके लिए आया है भाई? वो पैसा, कहां है पैसा लिखा हुआ? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। गॉटन एडजेक्टिव कैसे है? जब हमारे पास एडजेक्टिव नहीं होता है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम एडजेक्टिव के रूप में कर देते हैं। आईएनजी फॉर्म करते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। और गॉटन की विशेषता बताने के लिए अब क्या चाहिए भाई? एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। आप देखोगे तो इल एडवर्ब भी है, इल एडवर्ब भी है। इल एडजेक्टिव है कहां पे? जहां पे आप उसको बीमार के रूप में बता रहे हो। और एडवर्ब कहां है? जहां पे गलत तरीके से प्राप्त के लिए बता रहे हो, ठीक है। इसीलिए मनी, तो मनी कहां है भाई? सुनो ध्यान से, गलत तरीके से कमाया मनी, संपत्ति, धन, घर, गाड़ी, पैसा, जो भी हो, इसीलिए इसको गायब कर दिया था। इल गॉटन इल स्पेंट, एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले आता, ठीक है, वर्ब के बाद आ सकता, वही तो है बेटा, ठीक है। हम कहेंगे नाउन के पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव, और जिन एडजेक्टिव्स के बाद नाउन नहीं लग सकता वो प्रेडिकेटिव। मैंने खाली एक ही चीज तो कहा है बेटा आपको कि देखो, सॉरी, अब हम आपको समझा दे फिर से। कहां गया यार? मैंने आपको जो समझाया वो ये समझाया है कि ही इज एन अफ्रेड बॉय। ये गलत क्यों है? द रीजन इज नाउन के पहले अफ्रेड नहीं आ सकता, तो क्या करें? तो ही इज, नाउन हटा दो, ही इज अफ्रेड अब सही है। इसका मतलब है जो नाउन के पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव है, यानी अफ्रेड क्या है? प्रेडिकेटिव। ये कह रही हूं मैं। सिक लीव में सिक इसीलिए है क्योंकि वहां पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा एट्रीब्यूटिव है कौन सा नहीं है? आपको नहीं पता चल सकता। कारण क्या है कि आपको ऐसे रीडिंग होता है तब पता चलता है। यार हम लोग कभी तो एस्लीप बॉय तो बोलते ही नहीं है, एफ्लोट वाटर तो बोलते ही नहीं है। एफ्लोट मतलब होता है जो ऊपर से तैर रहा हो, है ना। इसलिए ध्यान दो, ही वॉज टिमिड एंड ही वॉज अफ्रेड, दोनों चलेगा। ही वॉज टिमिड और अफ्रेड दोनों का मतलब डरपोक होता है, दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद क्या आता है? हाँ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आता है। ये तो प्रेडिकेटिव है ही। और टिमिड
एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा एडजेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें प्रॉब्लम था, बस मैंने लिख दिया। आ जाओ, आई लिव इन अ डैश कंट्री, नाउन और एडजेक्टिव चाहिए। भाई ये जो एडजेक्टिव है ना, ढूंढो डिक्शनरी में, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। जब डिक्शनरी देखोगे तब पता चलेगा ना। अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए, लो। तभी तो कहते हैं मेरे आंख में एक फॉरेन पार्टिकल चला गया है, कोई कुछ चला जाता है गंदगी वगैरह आंख में, तो क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, है ना, ये सब है फॉरेन। ठीक है। अब कहोगे मैम मुझे तो वर्ब की विशेषता बतानी है। भाई वर्ब की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब बताओ। कौन है एडवर्ब? एब्रॉड है। मैंने कहा डिक्शनरी देखोगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करा दे रही हूं। अब दे आर डैश बॉयज, यहां जब नाउन से पहले चाहिए तो अफ्रेड नहीं लगा सकते। नाउन से पहले सिर्फ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ सकता है, टिमिड बॉय आएगा। अब आओ, ही वॉज क्या बी का फॉर्म है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव कौन है इसमें? ये है, स्लीप नहीं है, स्लीप तो वर्ब है। ही वॉज फास्ट अस्लीप, फास्ट फिर क्या है? फास्ट क्या है फिर यहां पे? चलो अब मुझे बताना क्या है। मैं फास्ट का 2 सेंटेंस दे रही हूं। ये 3 लो और मुझे बताओ फास्ट क्या है। गोइंग टू एब्रॉड नहीं होता बेटा, एब्रॉड एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। शौर्या, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ठीक है, ही इज गोइंग एब्रॉड होगा। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी देख लो। पहला में क्या है लिखोगे रामचंद्र, 1, 2 और 3 करके लिखो। शुभम पुराना सफिशिएंट है। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, बस इतना ही मैं मांग रही हूं और ज्यादा नहीं पूछ रही हूं। गोइंग एब्रॉड होता है, ही लिव्स एब्रॉड। एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, वेरी गुड अनंत, वेरी गुड। देखो, ही रैन ये वर्ब है कि विशेषता एडवर्ब बताता है। ठीक है। इट इज अ फास्ट ट्रेन, ये नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। एंड ही वॉज फास्ट अस्लीप, ये अस्लीप एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर? चलो ये समझ में आ गया आपको। अब आओ नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। देखो कितना आसान है। आर्टिकल प्लस ऑनेस्ट एडजेक्टिव प्लस बिजनेसमैन नाउन, यही तो स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही, आसान है, बहुत आसान है। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, कोई मुश्किल नहीं।
है ना। नेक्स्ट आओ, अब जरा देखो तो 64 सही है। 60 में आर्टिकल नहीं रिमूव होगा, 60 में आर्टिकल नहीं, ए क्यों हटेगा? फॉरेन कंट्री, ये आर्टिकल कंट्री के लिए आया है। फिफ्टी में यहां पे मेक्स करो, ये जो आपने पूछा था मुझसे, यहां पे तो गलत था। ठीक है, ये तो खैर मैं कर दूंगी बाद में। ही वॉज फास्ट अस्लीप, मतलब वो बहुत गहरी नींद में था, वो बहुत गहरी नींद में था। अब आओ, 64 सही है, देखो तुम। ही इज अ माइजर, बिल्कुल सही है। यहां माइजर नाउन है बेटा। ही इज अ माइजरली मिस दिस मैन होगा शशांक, अ माइजरली लगाओगे। चलो, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन तक तो ठीक है, लेकिन इन हिज डीलिंग्स तो बता रहा है यार, डीलिंग्स में ऑनेस्ट है ना, ये इन हिज डीलिंग्स में ऑनेस्ट है ना, तो ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन नहीं होगा। ही इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स तो ठीक है। अब जब ऑनेस्ट यहां से हट गया तो फिर ये एन क्या करेगा? ही इज अ बिजनेसमैन होगा, है ना। ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स में देखो, क्लियर। स्वाति मैसेज कर देना, लेकिन अभी 2-3 दिन रुक जाओ। आपका 3-4 दिन का जो मैसेज होगा ना, वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी 2 नया बैच शुरू हुआ है। पूरा दिन भर मेरा मैसेज आता रहता है, फोन आता रहता है, वो नहीं कर पा रही हूं मैं। प्रैक्टिस बेटा अनकाउंटेबल चीज, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। चलो, ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स होगा, ठीक है। अब देखो, ही इज अ कैपेबल एथलीट, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है और कैपेबल है, बिल्कुल सही है। ही इज अ कैपेबल, शी इज अ कैपेबल एथलीट, चलेगा। ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, भाई ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल क्या होगा? इसका मतलब शी इज कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल होना चाहिए। भाई उस शब्द को वहां लगाएंगे ना जहां पे उसकी दरकार हो, ठीक है ना, जहां पे उसके लिए जरूरी हो। यानी शी इज कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, अब सही है। अब इस एथलीट के लिए मुझे आर्टिकल चाहिए, तब तो एन आ जाएगा ना, तो क्या कहूंगी? शी इज एन एथलीट कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। ये कर क्या रही हूं मैं? सुनो, एडजेक्टिव नाउन के पहले तो आता है, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव किसी फ्रेज का भाग हो जिसके साथ मिलके ही कुछ बनाया जा सकता है, तो वो उसके साथ बन जाएगा ना। तो क्या होगा? शी इज अ बिजनेसमैन, ही इज बिजनेस वुमेन, ही इज अ बिजनेसमैन। क्या? ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, ऐसे होगा ना, ठीक है। सुनो, चार्जर ला दो ना, चार्जर हो गया। बोलो यहां तक 66 तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और गोविंद क्या हुआ? हाँ बताओ। 10 बजे वाले क्लास में आप लोग मेंस वालों को तो देखना चाहिए बेटा, मेंस वालों को 10 बजे क्लास देखना चाहिए, उसमें बहुत कुछ करा दूंगे। 50 में? अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बताओ। 64 once again, ओके। माइजर क्वालिटी नहीं बता रहा है, माइजर नाउन है। नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव आता है।
वैशाली है तो हाँ, केडी कैंपस के यूट्यूब में तो कई बार कई चैप्टर्स करा रहे हैं हम लोग, रीजनिंग का भी, उसके बाद जीएस का भी। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने इस पेज में ये कहा है, यहां तक तो सही था, लेकिन इन हिज डीलिंग्स कहां से आ गया यार? यहां तक तो सही था, लेकिन ये क्या आ गया? अब इनके चक्कर में इन हिज डीलिंग्स बाय इन हिज डीलिंग्स, यानी कि अपने जितने भी व्यापार है उसमें क्या है? व्यापार में वो क्या है भाई? ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट को उठा के यहां लगाओ ना, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स होगा ना एक साथ। और कैसा बिजनेसमैन है? तो भाई बिजनेसमैन के साथ एंड तो आता नहीं है, ये तो ऑनेस्ट के चक्कर में आया हुआ था। उसी तरह से यहां पे शी इज अ कैपेबल एथलीट तक तो सही है। ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, भाई ऑफ गोल्ड मेडल जीतने के क्या काबिल है ना, तो काबिल वर्ड को यहां लगाओ। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, अब एथलीट के साथ एन आएगा, है ना, तो एन एथलीट कैपेबल ऑफ विनिंग अ मैच, विनिंग अ गोल्ड मेडल। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कह रही हूं मैं कि भाई ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे शब्द है जो साथ में अर्थ निकाल रहा है सही, उनको साथ में रखोगे ना, है ना। कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, है ना, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? देख लो। अब 67, 68 देखो। गो एंड प्ले विथ सम अदर्स चिल्ड्रेन, भाई ये चिल्ड्रेन जो है उसकी विशेषता बता रहा है। और मैंने कई बार बता लिया कि कभी भी जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, कभी भी कोई शब्द अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, एन नहीं आएगा बेटा। ऑनेस्ट के साथ एन आया था, अब जब ऑनेस्ट वर्ड को यहां से हटा के उधर लगा दिया है तब तो ए बिजनेसमैन हो जाएगा ना। ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। एक ही सेंटेंस 5 बार बुलवाते हो तुम लोग। गो एंड प्ले विथ सम अदर चिल्ड्रेन का मतलब हो गया कि देख लग दो कि बच्चों दूसरे बच्चों के साथ जाके खेलो, यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगाया है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, जो मैं बता चुकी थी। आइस सर्जरी, है ना, लंग्स कैंसर, सब गलत है ना। क्या गलत है उसमें? अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। यस अब जब आप एक सेंटेंस बना रहे हो तो उसको फिर अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ही इज हैप्पी बट अदर कौन है भाई? अदर्स कर दो, क्यों? अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, वो भी प्लूरल प्रोनाउन का, और प्लूरल वर्ब ले रहा है। देख लो, ही इज हैप्पी बट अदर्स आर सैड। ठीक है, यस 1 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, वो याद है ना, क्योंकि रुपी भी एडजेक्टिव के रूप में आया था तो भी सिंगुलर हो गया था। ही इज हैप्पी बट अदर्स आर, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल प्रोनाउन लेगा। भाई नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव का अगर बात करोगे तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। गॉटन वाला रिपीट कर दे, यानी कि गलत तरीके से कमाया पैसा गलत में खर्च होता है। इल गॉटन इल स्पेंड। जीएस ऑलरेडी चल रहा है राहुल, नया बैच भी जीएस का आने वाला है। अब आओ 69, 70, 71 और 72। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, पहले देख लो।
देखो ध्यान से, जो बताया अभी वही बात बता रही हूं मैं। 2 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है। अब स्टूडेंट्स तो ठीक है, लेकिन नाउन की विशेषता जो एडजेक्टिव बताएगा वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, है ना। यहां तक तो ठीक है, मेरा लागू हो गया। अब इस ऑफ की बात तो भाई याद रखना, लाखों छात्र, करोड़ों रुपए, अरबों डॉलर्स, यानी ऑफ से पहले और ऑफ के बाद अगर नाउन आया तो दोनों नाउन प्लूरल नाउन में होगा। जरा देखो तो, एग्जाम्पल्स उस तरफ लिखा है, जरा देखो तो। बेटा अदर्स इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में आपको इनडेफिनिट पोर्शन मैंने कह दिया था, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगी, ठीक है। यानी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, लाखों बच्चे, यानी देखो दोनों तरफ मैंने कहा है, इधर भी प्लूरल इधर भी प्लूरल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पीपल खुद प्लूरल नाउन है। करोड़्स ऑफ रुपीज, देखो दोनों तरफ नाउन है। यानी स्ट्रक्चर जो है 70 का, कि अगर ऑफ है तो ऑफ के पहले और ऑफ के बाद दोनों तरफ प्लूरल आएगा। देखो है ना। लेकिन तब हम क्या करें, जब हम कहें 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी जूते, ये अगर हम कहें तो देखो 2 पेयर्स करोगे, क्योंकि 2 के साथ तो पेयर्स आएगा ना। 2 पेयर्स ऑफ शूज की बात करते हैं, और जब 2 पेयर्स है तो वर आया, ठीक है। लेकिन यहां पे कहोगे मैम ऑफ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहोगे मैम यहां पर तो आपने कहा है कि नाउन के पहले जो आता है सिंगुलर फॉर्म में आता है। भाई 2 है तो 2 पेयर तो हो ही नहीं सकता ना, 2 जोड़े कहोगे ना, 2 जोड़ा नहीं बोलते हैं ना, तो 2 पेयर्स कहेंगे, 2 पेयर्स। यहां पे पेयर्स आएगा, बिकॉज ऑफ दिस 2 पेयर्स आएगा, ठीक है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? यस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आकांक्षा आपने सब्जेक्ट उसका कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कर दिया है, ठीक है। हम लोग को याद रखना, खाली हम लोगों ने आपका जो किया है, हम लोग 51 नंबर पेज में 70 नंबर क्वेश्चन तक किए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, बस इसके आगे आज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। पीपल अनकाउंटेबल कैसे है बेटा? पीपल प्लूरल नाउन है, काउंटलेस है, अनकाउंटेबल थोड़ी है। टू भी तो लैक्स के साथ था मैम, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो बेटा, ये जो 2 है ना, ये 2 अकेला नहीं है, 2 लैक्स है, और ये स्टूडेंट्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पे 2 लाख स्टूडेंट्स है, लेकिन अगर आप 2 पेयर्स की बात करोगे तो 2 इस पेयर्स के लिए आया है। यहां 2 लाख मिलके एक साथ है, यहां पे सिर्फ 2 की बात हो रही है। 2 लाख स्टूडेंट्स। अब क्या कहते हो? लाखों, छोड़ो ना इसको, छोड़ो। अब हिंदी में क्या कहते हो? लाखों रुपये। लेकिन क्या कहते हो? 2 लाखों रुपये नहीं ना, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना कि यहां पे 2 लाख रुपये लिखते हो आप, 2 करोड़ रुपये लिखते हो, 200 रुपीस लिखते हो, हंड्रेड्स नहीं लिखते हो। लेकिन यहां पे 2 जोड़ी की बात हो रही है। क्या का? वो तो बाद की बात है, छोड़ो ना। ऑफ शूज, ऑफ सॉक्स, क्या, वो तो छोड़ो। यहां पे मेन है 2 पेयर्स, 3 पेयर्स। कहोगे 1 है तो पेयर होगा। क्लियर? अब कुछ एसएससी मेंस वालों को मैं बता दूं आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज आप लोग जानना चाह रहे हो। इसमें जो एसएससी मेंस वाले हैं, वो लोग मेरे साथ जो जुड़े थे वो 04 बैच में जुड़े थे, ठीक है। इसीलिए हम एसएससी मेंस वाले जो अभी एसएससी लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे एसएससी तक खत्म करना है, 04 को मैं खत्म कर सकती हूं। और अब क्या है, जैसे मैं रात में मेंस का प्रैक्टिस करा रही हूं, मेंस प्रैक्टिस कराऊंगी रात को 10 बजे, कुछ लेके आऊंगी और प्रैक्टिस कराऊंगी आपको रात को 10 बजे। इसीलिए मेंस वाले रात को 10 बजे मेरे पास रोज जुड़ जाना आप लोग,
ठीक है ना। मेंस को रात को 10 बजे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी।